हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ कि हमारी राधा रानी मैया की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम आप सभी को श्री राधा रानी की छठी की ढेरों सारी शुभकामनाएं देती हूँ मित्रों। और आप सभी हमारे वीडियो को बिना क्लिक किए हुए बने रहिए ताकि आप सभी को पूरी विधि समझ में आए। और आज मैं आप सभी को राधा रानी की छठी के बारे में बताने जा रही हूँ कि हमें छठी में क्या क्या उन्हें भोग लगाना है, कौन सा हमें वस्त्र पहनाना है और क्या क्या नियम होते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो मित्रों व्रत नहीं रखा जाता है। इसमें राधा रानी की छठी का हमें उत्सव मनाना होता है। हमें उस दिन जल्दी उठना चाहिए और अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होने के उपरांत हमें जल्दी स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद हमें स्वच्छ वस्त्र धारण करें और उसके बाद हम अपने घर में राधा रानी के लिए एक अच्छे से चौकी लगाएं। वहाँ पर पहले शुद्ध जल से छिड़काव करके वहाँ पर क्लीन कर लें। फिर एक पटा लें और पटे पे सुंदर सा, यदि आपके पास नीले रंग का वस्त्र हो तो नीला रंग का बिछाएं, इसलिए कि हमारी रानी राधा रानी को अत्यधिक प्रिय है नीला रंग। तो हमें यदि नीला हो तो नीला बिछाएं, नहीं तो छठी में तो सभी के घरों में पीला ही शुभ मानते हैं। तो इन दोनों में से आप के पास जो भी हो वो आप बिछा सकते हैं। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, तो सबसे पहले हमें राधा रानी को सादे जल से आपको स्नान करवाना है। इसलिए कि सुबह आप पूजा कर रहे हैं तो हमें सादे जल से स्नान करवाना है। और इसमें हमें शाम की टाइम 3, 4 या 5 के बीच में हमें राधा रानी को पंचामृत से स्नान करवाना चाहिए। और फिर सुबह में आप जो भी नॉर्मली भोग लगा सकते हैं वो लगाइए। और इसमें हमें उस दिन 6 प्रकार के हमें भोग अवश्य लगाने चाहिए मित्रों। यदि आप सभी अभी तक राधा रानी को 56 प्रकार के भोग नहीं लगाए हैं तो अभी भी मौका है, आप लगा सकते हैं। वो आपके सामर्थ्य के अनुसार है। यदि नहीं, आप कान्हा जी के जन्मदिन पे लगा दें और उनके छठी पे लगाएं, राधा रानी के जन्मोत्सव पे लगाएं और राधा रानी की छठी पे लगाएं। यदि अभी तक आपने नहीं लगाया है एक भी बार तो आप अवश्य लगाएं। यदि आपके पास सामर्थ्य है तो ज़रूर करें, यदि नहीं है तो आपके पास जो भी अवेलेबल हो वही करिए। और आप अपने घर के रीति रिवाज के अनुसार आप ज़रूर करें। तो हम सबसे पहले यही बता दें मित्रों कि ये जो राधा रानी की छठी मनाई जाती है वृंदावन के अनुसार मैं बता रही हूँ कि वृंदावन में राधा रानी की जो छठी मनाई जाती है ये जन्मदिन के 5वें दिन मनाई जाती है। हम सभी के यहाँ तो छठे दिन मनाई जाती है, लेकिन वृंदावन में राधा रानी की छठी जो है वो राधा रानी की छठी 5वें दिन मनाई जाती है। तो ठीक जन्मोत्सव के 5वें दिन आप मनाएं। यदि आपके घर में रीति रिवाज के अनुसार छठे दिन पे मनाते हैं तो आप छठे दिन पे मनाइए, वो सब स्वीकार करेंगे। वो तो परम परमेश्वरी हैं, हमारी जगत जननी जगदम्बा मैया, उनको सब कुछ पता है, वो सब स्वीकार करेंगे। तो जैसे आपके यहाँ रीति रिवाज के अनुसार होता हो आप वैसे कीजिए। यदि आपको वृंदावन के अनुसार आपको करना है, छठी मनाना है, तो आप 5वें दिन फिर मनाएं। इसलिए कि ये राधा रानी का जन्मोत्सव जो है वो 11 सितंबर 2024 को मनाया गया था। तो इसके अनुसार हमें 15 तारीख को राधा रानी का छठी हमें सेलिब्रेट करना है। उस दिन हमें खूब राधा रानी के छठी के पर्व में हमें खूब अच्छे अच्छे प्रकार के व्यंजन बनाना है और उन्हें अच्छे से भोग लगाना है। यदि आपके पास हो सके तो आप 56 प्रकार के भोग लगाइए, नहीं है तो आप कहते हैं कि उस दिन हमें राधा रानी के लिए कढ़ी चावल अवश्य बनाएं। और कढ़ी चावल के साथ साथ हमें अरबी की सब्ज़ी ज़रूर बनानी है जो कि राधा रानी को बहुत ही प्रिय है, तो हमें इसको ज़रूर लगाना चाहिए। और फल में कहते हैं कि राधा रानी को जो फल आप सभी लगाते हैं, फल में आप चीकू का फल ज़रूर भोग में लगाएं, इसलिए कि राधा रानी को कहते हैं चीकू का फल बहुत प्रिय है, अत्यधिक प्रिय है। तो हमें सभी फलों में एक चीकू का फल हमें ज़रूर ले आना है और राधा रानी की छठी में हमें ज़रूर लगाना चाहिए, इसका हमें विशेष ध्यान रखना है। और राधा रानी जो हैं
वो हमारी जगत जननी जगदम्बा हैं मित्रों, तो हमें ज़रूर करना चाहिए। यदि आपके घर में लड़कियों की छठी मनाई जाती है तो ठीक है, आप मनाइए। यदि नहीं भी मनाई जाती है तब भी आप कढ़ी चावल अरबी की सब्ज़ी बनाकर ज़रूर भोग लगाएं राधा रानी की। वो तो जगत जननी जगदम्बा हैं मित्रों। अपने घर के अनुसार आप मत चलिए, वहाँ पर चलिए जहाँ ज़रूरी है। तो ये चीज़ तो आप सभी भी रोज़ ही बनाते होंगे। कढ़ी चावल तो हमेशा सभी के घरों में बनता है, तो ये बना के हमें ज़रूर लगाना चाहिए। और इसके बाद हमें राधा रानी को काजल ज़रूर लगाएं, देसी घी का। उसमें गैया का घी नहीं होना चाहिए, भैंस के घी का हमें काजल पारना है। और राधा रानी के आँखों में हमें ज़रूर लगाना है। और राधा रानी के आँखों में लगाने के बाद हमें अपने पूरे परिवार में सभी को उस दिन ज़रूर लगाना चाहिए उस काजल को। और इसके बाद अपने घर के चौखट पे बाहर काजल का टीका ज़रूर लगा दें। और कहते हैं उस दिन हमें अपने घर की चाबी राधा रानी के चरणों में रख देना चाहिए। कहना चाहिए कि हे श्री राधा रानी, आपके हाथों में मैंने ये चाबी रख दी है, ये आप चाहें हमें तारें और चाहे उबारें। अब आप जाने, आपका काम जाने, आपका घर है, आपके हम सभी पूरे सदस्य हम सब आपके हैं, अब आप संभालिए। ऐसे हमें राधा रानी से अपना हाथ जोड़कर यही विनती करना है। और राधा रानी के लिए जो भी आप फल फ्रूट और जो भी आप भोग लगाएं उसमें जल अवश्य रखना है। और धूप दीप हमें ज़रूर दिखाना चाहिए उस दिन। हो सके तो आप कपूर से आरती करें। यदि आपके पास नहीं है तो जो भी आप दीपक जलाएं उससे आप राधा रानी की आरती ज़रूर करें। और पूजा में रही कमियों के लिए हमें दक्षिणा अवश्य रखनी चाहिए मित्रों। कहते हैं जब भी आप दक्षिणा नहीं रखते हैं तो आपकी पूजा संपन्न नहीं मानी जाती है। तो पूजा में रही कमियों को दूर करने के लिए हमें दक्षिणा रखा जाता है, तो ज़रूर रखना चाहिए। इसका हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। और इसके बाद हमें राधा रानी के चरणों में हाथ जोड़कर क्षमा याचना करनी चाहिए कि हे माँ, आप तो जगत जननी जगदम्बा हैं माँ, जो भी मुझसे भूल चूक हुई हो, हम तो एक इंसान हैं, नीच हैं, अधम हैं, पापी हैं, क्रोधी हैं, लोभी हैं, मैं जैसे भी हैं मैं आपके हैं और आप मेरी हैं माँ। तो आप मुझे क्षमा करें और मुझे अपने चरणों में शरण दें माँ। ऐसे हमें राधा रानी मैया से प्रार्थना करनी है मित्रों। तो देख सकते हैं हमने यहाँ पर कैसे अपनी राधा रानी मैया को यहाँ पर विराजमान किया है। ऐसे हमें करके, यदि आपके पास राधा रानी का विग्रह है तो आप एक लोटे में जल लेके फूल की सहायता से या दूर्वा की सहायता से आप राधा रानी को छींटा लगाकर ऐसे विराजमान कर लें। और ऐसे हमें राधा रानी का अच्छे से विधि विधान पूर्वक उन्हें पंचामृत से स्नान करवा के उन्हें अच्छे से भोग लगाएं। तो ये वीडियो मित्रों आप सभी को कैसी लगी? यदि थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो हमें लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्यारा सा कमेंट लिखकर हमें ज़रूर बताएं। यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो आप जल्द से जल्द आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुंचे मित्रों। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। राधे राधे, जय श्री कृष्णा मित्रों।